नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा छोटा सा डिस्कशन है वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स या फैमिली प्लानिंग के लिए जो गोलियाँ खाई जाती हैं या जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है। तो इस पर हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ये जो गोलियां हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां कहलाई जाती हैं, इनको लेने से पहले इनके बारे में जानने के लिए बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बहुत सारी यंग लड़कियां भी इनके बारे में जानना चाहती हैं कि ये कितना सेफ़ है, हमें लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। और हम इसके बारे में आज डिटेल्ड डिस्कशन नहीं करेंगे। एक ही क्वेश्चन का मैं आंसर आज के टॉक में करूँगी, और ये जो सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो यंग गर्ल्स आकर पूछती हैं वो ये है कि क्या यदि हम ये गर्भ निरोधक गोलियाँ जो हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं इनको लेंगे तो क्या हमारा वजन बढ़ जाएगा, क्या हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि इसका एक वर्ड का आंसर क्या है। तो इसका सिंगल वर्ड का आंसर है कि नहीं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फैमिली प्लानिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो भी आप बोलना चाहें, इनसे वेट नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर हम इनको डिटेल में सोचें तो कुछ लेडीज कुछ पाउंड्स का, वेरी फ्यू पाउंड्स या मात्र 1-2 किलो का वेट गेन इनिशियल यूज़ में महसूस कर सकती हैं। और ये जो वेट गेन जो लेडीज़ देख रही हैं अपने शुरुआत के यूज़ में इन मेडिसिन से, ये एक्चुअली बॉडी फैट इंक्रीज़ होने से नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी लेडी को जब ये गोलियां लेती हैं तो शरीर में पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, टिश्यूज़ में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं वाटर रिटेंशन। ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये परमानेंट नहीं होता है, और यदि आप कंटिन्यूसली ये गोलियों का सेवन करते रहेंगे तो थोड़े दिनों में आप ये देखेंगे कि फ्यू वीक्स में ये साइड इफ़ेक्ट आपका चला जाएगा। वो लेडीज़ जो इस बात पर इंसिस्ट करती हैं कि उनका काफ़ी वेट गेन हुआ है ये वाली दवाइयाँ खाने से या फैमिली प्लानिंग वाली पिल्स लेने से, तो ज़्यादातर सच यही होता है कि या तो उनका मेटाबॉलिज्म या जो शरीर में जो हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं वो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, या उनकी एक्सरसाइज एडिक्वेट नहीं है, या उनका फूड इनटेक उनकी एक्सरसाइज लेवल से या एक्टिविटी लेवल से मैच नहीं करता है। कई बारी जब हम मिडिल लाइफ में पहुंचते हैं, यानी अराउंड 40 की जो एज होती है, तो एज सच भी जब पेरीमेनोपॉजल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं तो भी हमारी मेटाबॉलिज्म या हमारी बॉडी जो फैट मेटाबोलाइज करती है वो स्लो हो जाता है, और एक जनरल टेंडेंसी भी इस उम्र में वेट गेन की थोड़ी सी हो ही जाती है, चाहे आप गोलियां खाएं चाहे आप गोलियां ना खाएं। तो हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो दवाइयाँ हैं, इनका जो गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, जब इनका हम सेवन करते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये एक बहुत ही सेफ़ तरीका है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, जो कि लास्ट मिनट सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम डिसाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या यूज़ करें, क्या करें। आप पहले से ही एक बर्थ कंट्रोल स्टेट में रहते हैं। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा मेथड है फैमिली प्लानिंग का जो लेडी के कंट्रोल में है, यानी जिस पर नियंत्रण खुद लेडी कर सकती है। अगर आप देखेंगे जो बाकी बैरियर प्रोटेक्शंस हैं, कॉन्डम्स का इस्तेमाल है, तो ये मेल पार्टनर के कंट्रोल पर डिपेंडेंट होता है। ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं ये फीमेल पार्टनर के कंट्रोल में होती हैं, इसीलिए ये ऑब्वियसली एक बेटर मेथड है। फिर आते हैं वेट वाले इशू पर। तो हम ये देखते हैं कि
अगर आप देखें कि हॉर्मोन्स की वजह से जो वेट गेन है, तो अगर हम उसकी थ्योरी देखें या अगर हम उसके पीछे शोध करें, तो ये देखा जाता है कि दो तरीके की हॉर्मोन्स होती हैं इन दवाइयों में, एक प्रोजेस्टेरोन और एक ईस्ट्रोजन। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग बर्थ कंट्रोल पिल्स बनती हैं। यदि ये हॉर्मोन्स बहुत हाई मात्रा में आपकी पिल में है या आपकी दवा में, टैबलेट में है, तो एक थ्योरेटिकली आप वेट गेन कर सकते हैं, लेकिन ये मात्रा जो है ये काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए जो मार्केट में आजकल के प्रेपरेशंस हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें। जब 1950 में पहली बार ये मेडिसिन्स फैमिली प्लानिंग की रिलीज़ हुई थी, तब जो इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन था इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, 150 माइक्रोग्राम के बराबर। तब उतने पुराने ज़माने में ये टैबलेट्स में ईस्ट्रोजन की दवा ऐड करी गई थी। तब इतने हाई डोज ईस्ट्रोजन की लेने की वजह से बॉडी में पानी की रिटेंशन की मात्रा काफ़ी होने की संभावना होती थी। आजकल की जो पिल्स हैं या आजकल की जो टैबलेट्स हैं वो एकदम ही लो डोज, यानी अगर बात करूं तो 20 माइक्रोग्राम से 50 माइक्रोग्राम की क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन की जो हार्मोन होती है वो इन टैबलेट्स में होती है। इतने लो डोज से ये वेट गेन सिग्निफिकेंट होना पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं दूसरी दवा जो प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन मिक्स होती है। तो अगर उसको भी बहुत हाई डोज में लिया जाए तो कभी कभी वेट गेन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हमारी एपेटाइट बढ़ सकती है इनसे। तो शॉर्ट में इतना ही आप समझें कि क्योंकि कोई भी हार्मोन आजकल की टैबलेट्स में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ किया जाता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन यूज़ करी जाती है। ये क्वांटिटी लेना नॉर्मल हेल्थ वाली लेडीज़ के लिए बिल्कुल सेफ़ है और बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है ये फैमिली प्लानिंग का, और इससे वेट गेन की प्रॉब्लम जनरली नहीं होती है। जिन लेडीज़ को थोड़ा मोटा वेट गेन 1-1.5 किलो का महसूस हो रहा है, वो फैट इंक्रीज होने की वजह से बिल्कुल नहीं है, वो बॉडी में वाटर रिटेंशन की वजह से है। वो कुछ ही वीक्स में अपने आप ही ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। संक्षिप्त में अगर बोला जाए, समरी में अगर बोला जाए, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स डू नॉट कॉज वेट गेन। इनसे वेट गेन जनरली बिल्कुल नहीं होता है और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का या फैमिली प्लानिंग का। नमस्कार।